अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पुलाव की। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे एक पैन जिसमें जाएगा 1 कप ऑयल। इसके बाद इसमें जाएंगे प्याज 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे और इनकी कटिंग मीडियम साइज़ में कर ली थी। प्याज को ऑयल में तब ही डालें जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। यहाँ पर फ्लेम मीडियम हाई ही रहेगी। प्याज को डालने के बाद इसे अच्छे से हिला दें और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक प्याज अपना कलर चेंज ना कर ले, यानी कि प्याज का कलर वाइट था, वाइट से ये लाइट ब्राउन कलर में ना आ जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। जब प्याज को फ्राई कर रहे हों तो चम्मच को अच्छे से हिलाते रहें ताकि प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए और यकजा कलर सारा प्याज चेंज कर ले। प्याज यहाँ पर अपना कलर चेंज कर चुका है, यानी कि लाइट फ्राई हो चुका है। इसमें जाएगा अब पानी 1/4 कप। पानी डालने के बाद इसे ढक दें, यानी कि कवर कर रख दें 1 मिनट के लिए। फ्लेम मीडियम हाई ही रखिएगा। 1 मिनट के बाद इसका कवर यानी कि ढक्कन को उतार देंगे और इसे अच्छे से हिला देंगे। हिला देने के बाद अब इसमें जाएंगे बाकी के अज्जा में इसमें डालेंगे चिकन यहाँ पर ले लिया है 1 किलो। 1 किलो चिकन डालने के बाद इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, यानी कि चिकन की ऊपर वाली सतह रेडिश है वो चेंज हो जाए वाइट कलर में, तब तक इसे फ्राई करेंगे। चिकन को ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। चिकन को फ्राई कर रहे हो तब भी आप चम्मच को अच्छे से हिलाते रहिएगा। अब इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट 1 कप। 1 कप टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसमें अब जाएंगे गरम मसाला चाट। गरम मसाला चाट में ले लिए हैं 2 तेज़पात, 4 साबुत लाल मिर्च, 2 दालचीनी के पीस 1-1 इंच के, 2 बादियान खताई के फूल, 18 साबुत काली मिर्च, 3 लौंग और 1 खाने का चम्मच साबुत सूखा धनिया और 1 चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा है। इन सारे गरम मसाला जात को इसी में शामिल कर देंगे। गरम मसाला जात को गोश्त के साथ भूनेंगे 4 मिनट के लिए। गरम मसाला जात को गोश्त के साथ भूनने से एक तो पुलाव का टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है और दूसरा पुलाव में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। गरम मसाला जात को यहाँ पर 4 मिनट के लिए भूनेंगे। जब आप गरम मसाला जात को गोश्त के साथ भून रहे हो तब भी चम्मच को अच्छे से हिलाते रहें। अगर आप चम्मच को नहीं हिलाएंगे तो एक तरफ से गोश्त को ज़्यादा हीट मिल जाएगी और दूसरी तरफ से नहीं मिलेगी। इस तरह से एक तरफ से गोश्त जलने का ख़तरा होगा और दूसरी तरफ से कच्चा रहने का। गोश्त को अच्छे से 4 मिनट तक भूनने के बाद इसमें जाएंगी 3 खाने के चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ ही अब इसमें डालेंगे 1 स्मॉल साइज़ का कटा हुआ टमाटर छील कर लंबाई में इसे काट लिया था। अब इसे 3 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। टोटल गोश्त की जो बुनाई की है वो 8 मिनट है। 1 मिनट प्याज के साथ गोश्त को सादा फ्राई किया था, 4 मिनट गरम मसाला जात के बाद और 3 मिनट टमाटर और हरी मिर्च पेस्ट डालने के बाद अब इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने की ये एक निशानी है, जब गोश्त अच्छे से भुन चुका तो इसका मसाला, घी और गोश्त अलहदा होता है, बिल्कुल अलहदा नहीं, जबकि हमें नज़र आ रहा होता है। एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है, लाइट ब्राउन कलर आ जाता है और दूसरा इसका मसाले की लुक चेंज हो जाती है। अब मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें जाएगा अब पानी यहाँ पर 2 लीटर डालेंगे। 1 किलो चावल थे तो इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे। पानी को डालने के बाद इसमें जाएगा नमक यहाँ पर मैं 1 चम्मच से डाल रही हूँ, आप अपने खाने के हिसाब से डाल दें। इसके बाद इसमें जाएगा लेमन का जूस यानी कि लीमू का जूस 1 खाने का चम्मच। लीमू का जूस डालने से एक तो चावल खिला खिला रहता है, चावल नहीं टूटता और दूसरा टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। लीमू का जूस जब भी आप चावल बनाएं ज़रूर डालें, इससे चावल की लुक बहुत ही अच्छी आती है। अब इसे कवर कर पकने देंगे ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। जब पानी में इस तरह का उबाला आना शुरू हो जाए तो तब इसमें चावल डालेंगे। यहाँ पर अपनी आप फ्लेम को हाई ही रखिएगा।
इसमें जाएंगे चावल 1 किलो। 1 किलो चावल को 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। आप चावल को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा करें। ज़्यादा देर के लिए चावल को मत भिगोएं, क्योंकि चावल फिर बहुत जल्दी नरम होकर टूट जाता है। अब चम्मच से अच्छे से हिला दें। हिला देने के बाद इसे कवर कर दें। कवर कर कर यहाँ पर आप अपनी फ्लेम को मीडियम हाई ही रखिए। जब इस तरह से हल्का सा पानी रह जाए तो तब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे, यानी कि आंच बिल्कुल आहिस्ता होनी चाहिए और इसे दम के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। आप यहाँ पर फ्लेम हाई मत कीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर चावल को दम के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद चावल को अब अच्छे से दम आ चुका है। अब इसे अच्छे से हिला लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चावल को हिलाने के लिए आपने चावल को किनारे की तरफ से हिलाना है, दरमियान में चम्मच को लगाते हुए नहीं हिलाना, क्योंकि इससे चावल टूट जाता है। तो किनारे से हिलाते हुए चावल को अच्छे से मिक्स कर कर इसे डिश आउट कर ले। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिल वक्त के लिए फ़ी अमानिल्लाह।